क्लास 11th के स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फंक्शनल ग्रुप के बारे में। बहुत ही गजब का चीज़ है ये फंक्शनल ग्रुप। किसी भी कंपाउंड में जुड़कर उस कंपाउंड के प्रॉपर्टी को डोमिनेट करने लगता है, वही होता है फंक्शनल ग्रुप। और आपको बेसब्री से इंतजार होगा कि सर फंक्शनल ग्रुप कब पढ़ाएंगे। तो आइए आज के वीडियो में हम ना उसी चीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, फंक्शनल ग्रुप के बारे में। तो मेरा नाम है विजेतानंद और आप देख रहे हैं आप ही का चैनल एकलव्य वाटिका। तो आइए बच्चों हम शुरू करते हैं फंक्शनल ग्रुप के बारे में। ठीक है, तो आइए हेडिंग लगा लीजिए फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है भाई फंक्शनल ग्रुप। आज के वीडियो में ना हम इंट्रोडक्शन पार्ट कवर करने वाले हैं फंक्शनल ग्रुप का। आज हम दिखाएंगे कि किस किस टाइप के फंक्शनल ग्रुप होते हैं। वो सारे फंक्शनल ग्रुप को मैं लिखूंगा, ठीक है। वो सारे फंक्शनल ग्रुप का जो सेकेंडरी सफिक्स होता है वो भी बताऊंगा आपको, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, पहले तो मैं डिफाइन कर लूं कि फंक्शनल ग्रुप आखिर होता क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि फंक्शनल ग्रुप वो एटम होते हैं या एटम के ग्रुप होते हैं जो किसी पर्टिकुलर कंपाउंड में जुड़कर या किसी भी कंपाउंड में जुड़कर उस पूरे कंपाउंड की प्रॉपर्टी को डिसाइड करते हैं। यानी उन्हीं पर निर्भर करता है उस पूरे कंपाउंड का प्रॉपर्टी। डायरेक्ट कर लो तो उस कंपाउंड के बॉस हो जाएंगे अगर, या किसी भी कंपाउंड में ऐड होते हैं तो वो कंपाउंड के पूरी प्रॉपर्टी को फंक्शनल ग्रुप डोमिनेट करने लगता है। यानी जो फंक्शनल ग्रुप किसी पर्टिकुलर कंपाउंड में ऐड होगा तो वो फंक्शनल ग्रुप जिस तरह से चाहेगा प्रॉपर्टी डिसाइड करना, उसी तरह से वो होल कंपाउंड का प्रॉपर्टी डिसाइड होगा। ठीक है, तो ऑलमोस्ट जो उस कंपाउंड का प्रॉपर्टी होगा वो निर्भर करेगा, डिसाइड करेगा कौन, तो फंक्शनल ग्रुप। तो आइए इसको डिफाइन कर ले पहले। तो देखिए एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम which decide या which gives all properties to a compound। वही बात मैंने लिखा कि किसी भी कंपाउंड में अगर एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम, वही फंक्शनल ग्रुप वाला एटम अगर ऐड हो जाता है तो वो कंपाउंड का पूरा प्रॉपर्टी डोमिनेट करने लगते हैं फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप होते हैं, कीटोन, एस्टर, अल्कोहल, थायो अल्कोहल, बहुत सारे होते हैं। वो सारे फंक्शनल ग्रुप को आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आते रहेगा उसमें हम इंडिविजुअली हर एक फंक्शनल ग्रुप का नेमिंग आपको सिखाएंगे। ठीक है, तो आप क्या लिखें, आप समझ में आया ना कि एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम किसी कंपाउंड में जुड़कर उस पूरे कंपाउंड की प्रॉपर्टी को डिसाइड करने लगेंगे तो वो हो जाते हैं फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, इसके लिए आप पता है ना, इसको हम सेकेंडरी सफिक्स भी बोलते थे। याद कीजिए आप, सेकेंडरी सफिक्स जिसको हमेशा लास्ट में लिखा जाता है। फंक्शनल ग्रुप तो हमेशा लास्ट में ही आते हैं, जानते हो ना। वैसे भी जानते हो ना कि डॉन जो होता है, ये फंक्शनल ग्रुप एक तरह से समझ लो तो डॉन है, और डॉन हमेशा लास्ट में लड़ने आता है। तो आपको पता होगा ना कि जब हम लिखते हैं, नेमिंग जब कर रहे होते हैं और लिखने का जो बात आता है नेमिंग किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का, तो फंक्शनल ग्रुप को हम लास्ट में लिखते हैं। तो ये डॉन है, इसी के लिए इनको लास्ट में लिखा जाता है। ठीक है, अब डिफरेंट टाइप के फंक्शनल ग्रुप पाए जाएंगे। वो सारे फंक्शनल ग्रुप का आज हम डिस्कस करेंगे। आज उसका नेमिंग नहीं करने वाले हैं, आज हम अवगत कराएंगे कि भाई कितने टाइप के फंक्शनल ग्रुप होते हैं। क्लास 10th में आपने कुछ फंक्शनल ग्रुप के बारे में ही पढ़ा होगा, जैसे कीटोन, एल्डिहाइड, ये सब कुछ ही के बारे में पढ़ा होगा, सभी के बारे में आपने नहीं पढ़ा होगा। तो बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स जो आप अपरिचित थे पहले, वो सभी से मैं आपको परिचय करवाता हूँ फंक्शनल ग्रुप। तो आइए देखिए शुरू करता हूँ मैं। यहाँ पे लिख लीजिए फंक्शनल ग्रुप या FG डायरेक्ट लिख लीजिए। इधर वो फंक्शनल ग्रुप का नाम लिखोगे आप, ठीक है। यहाँ उसका स्ट्रक्चर लिखोगे और इधर में उसके लिए सेकेंडरी सफिक्स क्या यूज होता है, 2 डिग्री सफिक्स क्या यूज होता है वो लिखोगे यहाँ पे। ठीक है, सारे चीज का डिस्कस करूंगा, सारे फंक्शनल ग्रुप का डिस्कस करूंगा। अगर जो फंक्शनल ग्रुप छूट जाता है तो वो आप कमेंट सेक्शन में बता दो, ठीक है, क्योंकि सभी को
लेना तो वो एक दो रह ही जाता है, अगर मैं पूरा भी लूँ ना तो एक दो रह ही जाता है, तो वो आप कमेंट सेक्शन में बता दो, नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको बता दूंगा। ठीक है, तो पहला जो फंक्शनल ग्रुप है वो अल्कोहल है। अल्कोहल, अब अल्कोहल है पहला फंक्शनल ग्रुप। उसके लिए जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है RCOH, सॉरी ROH। समझ में आ रहा है? ROH की ये R, जहां पर ये R का मतलब होता है कार्बन की चेन। ये R क्या है भाई? कार्बन की चेन है, याद रखिएगा। यानी पूरे तरफ कार्बन की चेन होगी और कहीं से जो है अल्कोहल OH निकलेगा। ठीक है, इसके लिए हम सेकेंडरी सफिक्स यूज करते हैं, वो करते हैं ऑल, OL, ऑल, याद रखिएगा। उसके बाद जो हम फंक्शनल ग्रुप के बारे में बात करेंगे वो है हमारा कीटोन। कीटोन, इसका स्ट्रक्चर बनता है RC⸻⸻OR। हमने यहां R' इसीलिए लगाया कि कार्बन के, ये देखिए, ये जो कार्बन से डायरेक्ट डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, इसको कार्बोनल ग्रुप बोलते हैं। क्या? कार्बोनल ग्रुप बोलते हैं। यानी इस कार्बन के दोनों साइड जो है कार्बन की चेन होगी। अगर इधर मैंने R मान लिया तो इधर R' मान लिए, क्योंकि इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन, तो इसको इस वाले इधर वाले कार्बन को R और इधर वाले कार्बन को R' मान लिया। यानी दोनों तरफ कार्बन की चेन होगी और बीच में कहीं पर एल्डिहाइड होगा। ठीक है, याद रखिएगा कि ये हमारा जो एल्डिहाइड बोल रहा हूं ये कीटोन होगा, क्योंकि कीटोन जो है ना हमेशा बीच में ही होगा, कभी भी जो हमारा टर्मिनल पोजीशन पर नहीं होता है। ये जो हमारा कीटोन है ना, इसको नॉन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप भी बोला जाता है। टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप वो होते हैं जो सबसे एंड में मिलते हैं, या तो सबसे एंड में मिलेंगे या सबसे पहले, यानी उसको एंड ही बोल लो तो सही रहेगा। यानी ये हमारे जो होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप होते हैं, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है बीच में, कभी भी कॉर्नर में नहीं मिलेंगे। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी फंक्शनल ग्रुप होते हैं जिनको टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप बोला जाता है, जो सबसे लास्ट में होते हैं, एंड में होते हैं, तो वो भी मैं बताते चलूंगा अभी। ये तो कीटोन हो गया। इसके लिए हम लोग सेकेंडरी सफिक्स यूज करते हैं ऑन। ठीक है, उसके बाद तीसरा नंबर है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर जो होता है बाबू वो RC⸻⸻OH होता है। यानी कार्बन के एक तरफ तो कार्बन की चेन होगी, यानी कार्बोनल ग्रुप का बगल वाला जो होगा वो कार्बन की चेन होगी, एक तरफ कार्बन की चेन होगी और एक तरफ हाइड्रोजन होगा। देखिए इधर CHO, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं CHO, तो वो भी एल्डिहाइड की ही पहचान होती है, तो वो आप ध्यान में रखिएगा, CHO। ठीक है, कार्बन के एक तरफ कार्बन की चेन होगी, यानी यहां पर जो है एक तरफ कार्बन की चेन होगी और एक तरफ हाइड्रोजन होगा। इसके लिए हम सेकेंडरी सफिक्स अल यूज करते हैं, अल। इसके लिए हम सेकेंडरी सफिक्स क्या यूज करते हैं? अल करते हैं। अगला हमारा जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है ईथर। क्या होता है? ईथर। ईथर को कैसे लिखते हैं? ROR', यानी दोनों तरफ कार्बन की चेन और बीच में ऑक्सीजन, दोनों तरफ कार्बन की चेन बीच में ऑक्सीजन। यहां पे R माना तो यहां पे R' मान लिया। इसके लिए सेकेंडरी सफिक्स हम लोग यूज करते हैं एल्कोक्सी एल्केन। एल्कोक्सी एल्केन। इन सारों बातों को नोट करते जाएं जल्दी से। अब शायद नीचे शायद दिखेगा नहीं तो मैं इसको मिटा लेता हूं, पहले आप जल्दी से इस सब बातों को नोट कर लें। आप प्लीज जल्दी से इन सारे बातों को नोट कर लें। चलिए, नोट कर लिए हैं। वीडियो पॉज करके देखिए बाबू, वीडियो पॉज करके सारे बातों को नोट करते जाए तो वो बेहतर होगा। मैं थोड़ा साइड हो लेता हूं, आप लिख लें। ये देखिए, अभी मैं क्या है ना कि आज का जो क्लास है वो मैं आपको डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप के बारे में डिस्कस करूंगा, बताऊंगा कि भाई ये टाइप का फंक्शनल ग्रुप होता है। शायद इसमें से सभी आपने क्लास 10 में पढ़ रखा होगा, लेकिन अभी मैं कुछ लूंगा जो आप क्लास 10 में नहीं पढ़े होंगे, वो सारा फंक्शनल ग्रुप। जल्दी से वीडियो पॉज करके लिख लें। चलिए मिटा दूं। अब नए नए तरह का फंक्शनल ग्रुप आपके सामने आएगा। वीडियो पॉज करके लिख लिया कीजिए। चलिए,
अब हम बात करेंगे हमारा जो नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है, चौथा था ना, ये पांचवा हो जाएगा, थायो अल्कोहल। थायो अल्कोहल, इसका जो स्ट्रक्चर बनता है बाबू वो बनता है RSH, यानी सल्फर के एक साइड, याद रखिएगा, सल्फर के एक साइड कार्बन की चेन होगी और एक तरफ हमारा हाइड्रोजन होगा। अब वैसे भी सल्फर की वैलेंसी 2 होती है तो 2 ही बॉन्ड बनाएगा ये। तो एक तरफ सल्फर के कार्बन की चेन होगी और दूसरा तरफ हाइड्रोजन होगा, तो इसको थायो अल्कोहल बोलेंगे। इसका स्ट्रक्चर यही बनता है, अगला फंक्शनल ग्रुप यही था। और इसके लिए जो सेकेंडरी सफिक्स हम यूज करते हैं वो थायोल करते हैं। क्या करते हैं? थायोल। अब अगला जो फंक्शनल ग्रुप है हमारा वो है थायो ईथर। क्या है? अगला जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है वो है हमारा थायो ईथर, जिसमें क्या है RSR-, यानी अब देखिए ज्यादा अंतर नहीं है, थायो अल्कोहल थायो ईथर में ज्यादा अंतर नहीं है। एक तरफ सल्फर के, यानी थायो अल्कोहल में क्या था, सल्फर के एक तरफ कार्बन की चेन, एक तरफ हाइड्रोजन। यहां क्या है, सल्फर के एक तरफ, दोनों तरफ जो है कार्बन की चेन होगी, दोनों तरफ कार्बन की चेन होगी थायो ईथर में। कहते हैं एल्काइल थायो एल्केन, ALKANE, एल्केन। थायो ईथर के लिए स्ट्रक्चर हमारा ये बन जाएगा और इसके लिए सेकेंडरी सफिक्स जो है वो एल्काइल थायो एल्केन बन जाएगा। वो होता है एमीन। क्या होता है? एमीन। एमीन। अब देखिए एमीन में कुछ कहानी फंसेगी बाबू, एमीन में कुछ कहानी फंसेगी, वो बात करता हूं। ये एक जो अमीन होता है, एक अमीन को बोलते हैं 1 डिग्री अमीन। सारे बातों को डिस्कस करूंगा। 1 डिग्री अमीन आएगा, फिर 2 डिग्री अमीन आएगा, फिर 3 डिग्री अमीन आएगा, वो सारा भी फंक्शनल ग्रुप है। तो देखिए क्या है, 1 डिग्री अमीन किसको बोलेंगे? जब जो है RNH2, इसको बोलेंगे जो है 1 डिग्री अमीन। क्यों? क्योंकि देखिए यहां पर मैं इसको अच्छे से बना दूं समझाने के लिए, ये नाइट्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, इसको 1 डिग्री अमीन बोलते हैं। अब बताइए यहां पर नाइट्रोजन से कितना कार्बन जुड़ा हुआ है? नाइट्रोजन से R बोले तो कार्बन, तो नाइट्रोजन से एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है, तो इसीलिए इसको 1 डिग्री अमीन बोल दिया गया। नाइट्रोजन से एक ही कार्बन इधर जुड़ा हुआ है, इसी के लिए हम इसको 1 डिग्री अमीन बोल दिए, यहां पर 1 डिग्री अमीन। ठीक है, समझ में आया? इसका स्ट्रक्चर ये बनेगा। इसके लिए जो हमारा सेकेंडरी सफिक्स बनेगा वो डायरेक्ट जो है अमीन हो जाएगा, उसको डायरेक्ट हम अमीन बोल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, इसको डायरेक्ट आप NH2 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला आता है 2 डिग्री अमीन। अगला क्या आता है? 2 डिग्री अमीन, कोई दिक्कत नहीं है, RNR-H। समझ रहे हैं? अब देखिए नाइट्रोजन से दोनों तरफ कार्बन चिपका हुआ है, यानी दोनों तरफ कार्बन लगा हुआ है, नाइट्रोजन के दोनों तरफ कार्बन लगा हुआ है। तो अभी नाइट्रोजन देखिए 2 कार्बन से जुड़ा है, एक इधर और एक इधर, तो इसको 2 डिग्री अमीन बोल देंगे, क्योंकि नाइट्रोजन से जो है 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसी के लिए इसको 2 डिग्री अमीन बोल देंगे, कोई प्रॉब्लम। और हाइड्रोजन का तो कोई वैल्यू नहीं होगा, उसके लिए थोड़ी ना डिग्री जुड़ाता है, कितना कार्बन जुड़ा हुआ है उससे डिग्री जुड़ाता है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो 2 डिग्री यहाँ पे हो गया, यानी 2 डिग्री अमीन इसको बोलेंगे। और इसके लिए जो हमारा सेकेंडरी सफिक्स होता है वो होता है N एल्काइल एल्केनामाइन। N एल्काइल एल्केनामाइन, मेरे साथ बोलिएगा, N एल्काइल एल्केनामाइन। इसका जो सेकेंडरी सफिक्स हम लोग यूज करते हैं 2 डिग्री अमीन के लिए, वो करते हैं N एल्काइल एल्केनामाइन, N एल्काइल एल्केनामाइन। उसके बाद हम लोग बात करते हैं 3 डिग्री अमीन की, 3 डिग्री अमीन के बारे में। चलिए इसी में भी बता दूं,
क्या है, इधर R R डैश और यहाँ R डबल डैश। नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी होती है, तो 3 वैलेंसी तो कंप्लीट हो गया 3 बॉन्ड बनाकर। समझ में आ रहा है, नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी होती है तो 3 बॉन्ड बनाएगा ये। और तीनों नाइट्रोजन जो है तीनों बॉन्ड जो है कार्बन से जुड़ चुका है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे 3 कार्बन से जुड़ा है नाइट्रोजन, एक इधर, दूसरा इधर और तीसरा इधर। इसी के लिए इसको 3 डिग्री अमीन बोलते हैं। और इसके लिए जो हम सेकेंडरी सफिक्स यूज करते हैं उसको बोलते हैं एन एल्काइल, फिर से एन एल्काइल एल्केनामाइन। समझ में आ रहा है? अब देखिए क्या था इसमें खेल, समझिए मेरी बात को, समझिए बात क्या मैं कह रहा हूं। पहले जो 1 डिग्री अमीन था जिसमें नाइट्रोजन जो है एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ था तो उसको डायरेक्ट अमीन बोल दिए। 2 डिग्री अमीन में क्या बात था कि जो नाइट्रोजन है दोनों तरफ कार्बन से जुड़ा हुआ था और एक तरफ जो है हाइड्रोजन जुड़ा हुआ था, उसको हम नाम दे दिए, यानी उसके लिए सेकेंडरी सफिक्स यूज करेंगे एन एल्काइल एल्केनामाइन। और 3 डिग्री अमीन में मैंने क्या किया, नाइट्रोजन को जो है तीनों तरफ से, नाइट्रोजन तो 3 बॉन्ड ही बनाता है, तो तीनों बॉन्ड जो है कार्बन से वो नाइट्रोजन जुड़ गया, इसी के लिए उसको बोलेंगे 3 डिग्री अमीन। और उसके लिए नाम यूज करते हैं सेकेंडरी सफिक्स एन एल्काइल एल्केनामाइन। तो ये सारा जो फंक्शनल ग्रुप है इसको आप नोट डाउन करें। और डिफरेंट टाइप का जो है मैं फंक्शनल ग्रुप ले रहा हूं, पहले इसको नोट कर लें आप। चलिए बच्चों, मैं इसको मिटा दे रहा हूं। आई थिंक आप नोट कर लिए होंगे, वीडियो पॉज करके नोट कर लिया कीजिए इन सारी बातों को, ठीक है? क्योंकि अगला जो हमारा लेक्चर आने वाला है वो इन्हीं सभी पर आने वाला है। तो आपको अगर ये सब नहीं याद रहेगा तो फिर कैसे काम चलेगा? अब इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है? ये फंक्शनल ग्रुप को आपको जो है याद करना ही पड़ेगा, ठीक है? 8वां फंक्शनल ग्रुप के बारे में बात करते हैं जो है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके लिए स्ट्रक्चर बनता है RC डबल बॉन्ड OH, ठीक है? RC डबल बॉन्ड OH। इसके लिए सेकेंडरी सफिक्स यूज करते हैं ओइक एसिड, ठीक है? अब देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड से जो है बहुत सारा चीज डिराइव होता है, तो इसका जो बहुत सारा डेरिवेटिव्स है तो वो सारे डेरिवेटिव को देख लेते हैं। डेरिवेटिव यानी कार्बोक्सिलिक एसिड से बहुत सारा चीज बनता है, वो सारे बातों को भी हम देख लेते हैं। पहला है हमारा एसिड हेलाइड। क्या है? एसिड हेलाइड। इसके लिए स्ट्रक्चर बनता है RC डबल बॉन्ड OX। यहां पर X का मतलब होता है हेलोजन्स। हेलोजन जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारा हाइड्रोजन ग्रुप का जो एटम है वो इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है? अच्छा, अब एसिड हेलाइड बनता कैसे है यहां पर, तो देखिए कैसे बनता है। अगर आप एसिड का रिएक्शन याद रखिएगा, यानी ये जो है कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन जो है आप किससे कर दो, आप जो है HX से कर दो, HX। अब X का मतलब X बोले तो हाइड्रोजन, X बोले तो हेलोजन ग्रुप होगा। हेलोजन ग्रुप में ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन, ये सारा है, आयोडीन वगैरह। इससे रिएक्शन करवा दो तो हमारा डेफिनेटली आराम से जो है एसिड हेलाइड बन जाएगा। एसिड हेलाइड बन जाएगा। कैसे बनेगा तो यहां पर मैं इलैबोरेट करके बता दे रहा हूं। क्या है ना कि एक एसिड ले लो, आप एक एसिड ले लो, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड ही ले लो, RC डबल बॉन्ड OH। क्या है ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहां पे देख सकते हैं। इसका रिएक्शन HX से करवा दो। H पहले लिख दो H। अब X में कोई भी आप ले सकते हो, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी ले लो। तो मैं क्लोरीन ले लेता हूं, तो ये क्या बन गया, ये HCl बन गया। समझ में आ रहा है? अब देखिए यहां पर क्या होगा, यहां पर जो है OHH, ये क्या है, ये वाला H जो है इससे मिल जाएगा, यानी यहां पर से वाटर जो है लॉस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, RC डबल बॉन्ड O, और यहां पर ये वाटर तो लॉस हो गया, ये वाटर तो लॉस हो गया। देखिए HH, H2 और O, वाटर तो लॉस हो गया, और ये क्लोरीन यहां पर जाके जुड़ जाएगा। बन गया ये एसिड हेलाइड, बन गया एसिड हेलाइड, इसी को बोलते हैं एसिड हेलाइड। और यहां पर वाटर जो है लॉस हो गया यहां पर।
समझ में आ रहा है बच्चों? तो इसी तरह से एसिड हैलाइड बन जाता है। अब यहां पर आप HCl है तो यहां पर HBr भी हो सकता था, ब्रोमीन भी तो लग सकता था ना, फिर यहां पर ब्रोमीन ऐड हो जाता और यहां से वाटर जो है लॉस हो जाता। तो इस तरह से एसिड हैलाइड बनता है। अच्छा, इसके लिए जो हमारा सेकेंडरी सफिक्स होता है वो होता है ऑयल हैलाइड। इसके लिए हम जो सेकेंडरी सफिक्स यूज करते हैं ऑयल हैलाइड, ऑयल हैलाइड करते हैं। तो ये पहला हमारा डेरिवेटिव था कार्बोक्सिलिक एसिड का। फिर हम जो है नेक्स्ट ले रहे हैं, बहुत सारा डेरिवेटिव्स है, पहले इतना नोट कर लें आप। जल्दी से वीडियो पॉज करके नोट कर लिया कीजिए, वीडियो पॉज करके आप नोट कर लिया कीजिए। चलिए मिटा दें। चलिए, ये पहला डेरिवेटिव था। अब हम दूसरा डेरिवेटिव भी पढ़ लेते हैं, वीडियो पॉज करके नोट कर लिया कीजिए। दूसरा फंक्शनल ग्रुप है, इसी का जो डेरिवेटिव है वो मैं देख रहा हूं, उसको बोलते हैं, दूसरा है ना, हाँ, एसिड एमाइड। क्या बोलते हैं? एसिड एमाइड। स्ट्रक्चर क्या बनेगा? RC डबल बॉन्ड OR NH2, वेरी सॉरी, NH2, एमाइड है ना, इसी के लिए NH2। इसके लिए जो सेकेंडरी सफिक्स यूज करते हैं बाबू, वो हम करते हैं डायरेक्ट एमाइन, डायरेक्ट एमाइड। इसके लिए जो सेकेंडरी सफिक्स करते हैं वो डायरेक्ट एमाइड करते हैं। बनता कैसे है? कुछ नहीं, एसिड का रिएक्शन, कुछ नहीं, एसिड का रिएक्शन अमोनिया से करवा दो, बन जाएगा हमारा एसिड एमाइड, बन जाएगा हमारा एसिड एमाइड। बनता कैसे है ये आपको समझ में आना चाहिए, रटना नहीं है, कैसे बन रहा है वो आपको आना चाहिए, तभी आपको समझ में आएगा सारी कहानी। देखिए, एसिड यानी कार्बोक्सिलिक एसिड ले लो, क्या होता है? स्ट्रक्चर RCOOH, ठीक है। इसका रिएक्शन अमोनिया के साथ करा दो, अमोनिया NH3 होता है, NH3। अमोनिया को हम ऐसे लिख सकते हैं NH2 और यहां से H, NH3 तो ओवरऑल हो ही गया ना। अब क्या है? कुछ नहीं है। अब यहां से देखिए H2 और O, यहां से फिर से वाटर जो है लॉस हो जाएगा, फिर से जो है यहां से वाटर लॉस हो जाएगा और ये अमोनिया जाके यहां से अटैच हो जाएगा। तो क्या बनेगा? RC डबल बॉन्ड O NH2 बन गया हमारा एसिड एमाइड और यहां से वाटर जो है लॉस हो जाता है। यहां से OH जो है यहां पे H से मिलकर, H जो है OH से मिलकर यहां पर वाटर बना देता है, यहां से वाटर लॉस हो जाता है और अमोनिया जो है यहां पर ऐड हो जाता है और इसी तरीके से जो है एसिड एमाइड बनता है। इसी को हम एसिड एमाइड बोलते हैं। तो कैसे बनता है वो सारा चीज आप याद करते जाए। अब ये सब चीज कैसे आपको होगा? तो प्रैक्टिस से होगा, मेरे को भी प्रैक्टिस से हुआ है। तो जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते रहेंगे उतना सारा चीज़ यहाँ पर क्लियर होते रहेगा। इसको भी आप जल्दी से लिखें, इसको भी आप जल्दी से लिखें, मिटा दें आप जी। चलिए, अब हम बात करते हैं एस्टर के बारे में, ठीक है। एस्टर क्या होता है? अगला डेरिवेटिव है इसी का, एस्टर, ईस्टर नहीं, एस्टर। स्ट्रक्चर क्या होता है? RCO डबल बॉन्ड से OR डैश, यही स्ट्रक्चर होता है, RC डबल बॉन्ड OR डैश। इसके लिए जो हम सेकेंडरी सफिक्स यूज करते हैं एल्काइल एल्केनोएट, एल्काइल एल्केनोएट, इसके लिए सेकेंडरी सफिक्स यूज करते हैं एल्काइल एल्केनोएट, ठीक है। अब बात रही बच्चों कि भाई ये बनता कैसे है, बनता कैसे है? तो बात आती है कि भाई ये बनता कैसे है। कुछ नहीं करना, एसिड का रिएक्शन अल्कोहल के साथ करा दो, बन जाएगा हमारा एस्टर, बन जाएगा हमारा एस्टर। एसिड क्या होता है? RC डबल बॉन्ड OH और इसका रिएक्शन अल्कोहल के साथ करा दो। अल्कोहल का स्ट्रक्चर क्या लिए थे? ROH। अब यहाँ R है तो यहाँ R डैश लगा दो, कुछ नहीं होना। इसको ऐसे लिख सकते हैं OH को इस तरह से, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से देखिए OH, यहाँ पर वाटर लॉस हो जाएगा, वाटर यहाँ पे बन के हट गया ये। तो क्या बनना है? यही तो बनना है, RC डबल बॉन्ड ये वाला O और यहाँ से R डैश, यही तो बन गया।
और इसी तरह से इसी को तो बोलते हैं एस्टर। समझ में आ रहा है? दोनों तरफ से कार्बन की चेन रहेगी और उसके बाद 2 ऑक्सीजन रहेगा। समझ में आ रहा है? चलिए इस बात को जल्दी से आप नोट कर ले तो। और इसके लिए हम लोग यूज करते हैं सेकेंडरी सफिक्स, वो एल्काइल एल्केनोएट। जल्दी से नोट कर ले तो आप। मेन चीज क्या है कि आपको कैसे ये बन रहा है वो सारा चीज आपको ध्यान में अगर आ गया तो आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है? वो खुद ब खुद आपको याद हो जाएगा। लिख लिया है? वीडियो पॉज करके नोट कर लिया कीजिए। चलिए मिटा दें। हाँ, ये तीसरा डेरिवेटिव था। अब चौथा डेरिवेटिव भी देख लेते हैं एसिड का। देखिए चौथा डेरिवेटिव क्या है हमारा, वो है एसिड एनहाइड्राइड। क्या है? एसिड एनहाइड्राइड। क्या सिंबल होता है? RC+O, फिर से RC+O R', इस तरीके से होता है, ठीक है? इस तरीके से। लेकिन बुक में इसी को ऐसे लिख देता है RC+O, उसके बाद RC+, ये R नहीं होगा, वेरी सॉरी, C+O और यहाँ से ये तो यहाँ पे क्या है ना कि R' नहीं लगेगा, वेरी सॉरी। RC+O बीच में और उसके बाद RC+O यहाँ से। बुक में ऐसे लिखा रहता है डराने के लिए, बस कुछ नहीं है वैसे। इसके लिए जो हम सेकेंडरी सफिक्स यूज करते हैं वो करते हैं हम लोग, इसके लिए यूज करते हैं एल्केनोइक, फिर से एल्केनोइक एनहाइड्राइड। ये सारा चीज आपको याद करना पड़ेगा बच्चों, ये सारा चीज आपको याद करना पड़ेगा। बनता कैसे है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। बनता कैसे है? कुछ नहीं करना, एसिड का रिएक्शन एसिड के साथ ही करा दो, बन जाएगा हमारा एसिड एनहाइड्राइड, ठीक है? एसिड का रिएक्शन एसिड के साथ ही कर लो। कैसे? तो मैं यहां पे बता दे रहा हूं। एसिड ले लो, वही कार्बोक्सिलिक एसिड ही ले लो, वही ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। RC+OH, ठीक है? फिर इसी का रिएक्शन उसी के साथ करा दो, RC+OH। इसको मैं ऐसे लिख दूं H। अब देखिए यहां से वाटर लॉस हो जाएगा, देख रहे हैं आप, और ये जुड़ जाएगा इससे, तो क्या बन जाएगा? RC+O। अब तो ये पूरा लॉस हो गया वाटर। अब ये ऑक्सीजन यहां आएगा, इस तरह से बुक में लिखा होता है O, और यहां से ये जो है RC+O इस तरीके से जुड़ जाता है। बुक में ऐसे बना आता है। ये ऊपर है तो नीचे कर लो आप, सही दिखने के लिए, अच्छा दिखने के लिए, सुंदर लगने के लिए, ठीक है? तो इस तरह से हमारा एसिड एनहाइड्राइड बनता है। तो ये फंक्शनल ग्रुप भी लिख ले आप, एसिड एनहाइड्राइड, ठीक है? समझ में आ रहा है? नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप हम बात करते हैं, मिटा देते हैं आपको। जो भी मैं लिख रहा होता हूं जल्दी से नोट डाउन कर लिया कीजिए। चलिए सारे चीज को मैं क्लियर करते हुए जा रहा हूं आगे। अभी तो मैं जो हूं इसके बारे में सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला है वो इंडिविजुअल फंक्शनल ग्रुप पर नेमिंग में कराऊंगा, ठीक है? और आपको सिखाऊंगा कि कैसे भाई नामिंग करते हैं इसका। अगला जो फंक्शनल ग्रुप है हमारा, जैसा 9वां नंबर है, वो है साइनाइड। क्या है? साइनाइड। लिखते कैसे हैं? RC+N, ठीक है? और इसके लिए जो सेकेंडरी सफिक्स होता है वो होता है नाइट्राइल। क्या होता है? नाइट्राइल। अब इसी का एक आइसोमर्स है, ठीक है? साइनाइड का ही एक आइसोमर्स है जिसको हम बोलते हैं आइसोसाइनाइड, जिसको हम बोलते हैं आइसोसाइनाइड। लिखते कैसे हैं? RN+C, और इसके लिए सेकेंडरी सफिक्स आइसोनाइट्राइल, आइसोनाइट्राइल होता है। अब होता क्या है कि यहाँ पे कार्बन जो है, यहाँ पे नाइट्रोजन जो है ना, कार्बन से एक जो है इलेक्ट्रॉन छीन लेता है जबरदस्ती, इसीलिए जो है यहाँ पर ये बनता है RN+C, और ये एक इलेक्ट्रॉन
जो है कार्बन इसको दे दिया है, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और इस पर निगेटिव चार्ज। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये सारा फंक्शनल ग्रुप था जो मैंने आज डिस्कस कर दिया हूं आपके सामने। तो आज का जो वीडियो है, आज के इस वीडियो में बस इतना ही बात करते हैं। हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और जो पहला फंक्शनल ग्रुप हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे वो है अल्कोहल। फिर हम लेते जाएंगे अल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड, एस्टर वगैरह जो भी है वो सारा हम नेक्स्ट वीडियो में लेते जाएंगे। इंडिविजुअली जो है हर एक फंक्शनल ग्रुप का नेमिंग होगा और मैं आपको पूरी अच्छे तरह से सिखाऊंगा। ठीक है, तो आई थिंक आज के लेक्चर में आपको पूरा चीज़ समझ में आया होगा। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट।